नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में कुछ वॉइस का इशू था जिसकी वजह से ये चार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये है सिंसटेक इंडिया लिमिटेड। इसका चार्ट हमने ऑलमोस्ट 5 मंथ पहले भी एनालिसिस किया था। उस वक्त भी इसमें कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा था और अभी भी इसमें बहुत अच्छा कप एंड हैंडल है। वॉल्यूम देखिए आप, तो बहुत छोटा वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन, एक आइडियल कप एंड हैंडल जिसे कहते हैं वो इसमें है बस। बट उस वक्त जब ये चार्ट हमने एनालिसिस किया था तो प्राइस इस कैंडल पर था। इसको थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं जिससे विड्थ भी दे देते हैं इसको। बट उस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया था क्योंकि उस कैंडल के जो कैंडल था उसमें बॉलिंजर बैंड यदि हम देखते हैं तो इस कैंडल में बॉलिंजर बैंड चैलेंज नहीं था क्योंकि दोनों साइड एक्सपांडेड नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपांड नहीं था उसमें, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ था। बट वॉल्यूम था इसको, और बॉलिंजर बैंड जब भी किसी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो उस कैंडल को कैंडल को वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए और पूरा हैंडल बनते वक्त की जो कैंडल होती है ना उनको वॉल्यूम बहुत बड़ा, अबव एवरेज वॉल्यूम, कप बनते समय छोटा वॉल्यूम और हैंडल बनते समय बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये पूरे ही हैंडल में वॉल्यूम नहीं था, इसलिए ये सक्सेस, मैंने उस वक्त आपको यही बोला था कि इसके सक्सेस होने के चांसेस नहीं हैं। तो वो सक्सेस नहीं हुआ। 5 महीने तक उसने टाइम पास भी किया। बट अभी ये जो आया है कैंडल, ये इसी मंथ का कैंडल है। अभी तो मंथ स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट वीक इसने कंप्लीट किया है मंथ ने, तो अभी भी इसको वॉल्यूम नहीं है, बहुत बिलो एवरेज वॉल्यूम है। अभी हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि मंथ अभी एंड नहीं हुआ है। मंथ एंड होने पर, जब ये पूरा मंथ एंड होने पर ये कैंडल कैसा बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। यदि मंथ एंड होते इसको वॉल्यूम आ गया, अबव एवरेज वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ से लेके इन सारी कैंडलों को अबव एवरेज वॉल्यूम है और थोड़ा सा कैंडल का एक्यूमुलेशन होगा। और इस वक्त जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट करने वाली जो कैंडल है इसमें बॉलिंजर बैंड एक्सपांड है। एक्सपांड का मतलब होता है कि ये नीचे की साइड नीचे को फैल रहा है, ऊपर की साइड ऊपर को फैल रहा है। बस इस कैंडल में ऐसा नहीं था और उल्टा इसमें अपोजिट साइड में था, तो उसका सक्सेस नहीं हुआ वो। अभी हम यदि इसके ईएमए देखते हैं तो ईएमए तो पॉजिटिव हैं सारे, 5/30। यहाँ पर इसने गोल्डन क्रॉसओवर किया जिसमें कि 3 ईएमए ने क्रॉसओवर किया था, 5, 13, 26 एंड 5 ईएमए 13, 26, 50, 100, 200 अवेलेबल नहीं है। सबके ऊपर प्राइस चल रहा है और सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है। यदि हम इसका चार्ट पैटर्न, तो कप एंड हैंडल ही है इसमें, डाउ थ्योरी, इस हैंड के यहाँ से लेके यहाँ तक और इस लेवल से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक इक्वल हाई था और उस इक्वल हाई पर बॉलिंजर बैंड चैलेंज था। इस वक्त एमएसीडी में डाइवर्जेंस दे रहा था ये वाला कैंडल, पर वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें वेव पॉजिटिव नहीं थी। अब यदि हम वेव काउंट करते हैं, इसका बॉलिंजर बैंड को हम हाइड कर देते हैं और हम इसका वेव यदि काउंट करेंगे एलियट वेव के बेसिस पर, यहाँ पर हम कौन सा अप्लाई करेंगे इसको, ये मंथली टाइम फ्रेम है, हम इसको साइकिल डिग्री लेते हैं। वन, 2 एंड 3, 1.6 यहाँ पर इसका टारगेट होगा 420 रुपये का एंड रिट्रेसमेंट 420 रुपये पे जाके इसका एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है जिसमें कि ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने आ सकता है और वहाँ पर वापस से हमें ये 300 रुपये के करीब मिलेगा। वहाँ से बाय करेंगे तो अगेन हमें इसमें 450 रुपये के टारगेट
फर्स्ट ये वेव काउंट के हिसाब से मिल सकते हैं, और इस कप के हिसाब से भी 430 रुपये के टारगेट हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टारगेट निकल के आते हैं। ये जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया है, ये कैंडल हो सकता है कि इसका ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने आए, क्योंकि ये पहला ही कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, इसने शेकआउट भी नहीं किया और इसने रिटेस्ट भी नहीं किया। तो दोनों इसके सिस्टम पूरे करने के लिए आ सकता है नीचे। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वीकली पे जाके देखते हैं, तो वीकली पर भी हमारी लगाई हुई स्टडी इस पर सेम काम करेगी। थ्री 3.4 से भी ऊपर गया, ये 3.6 से भी ऊपर गया। थर्ड और फिफ्थ पे जाते हैं तो हमें फिफ्थ का टारगेट चाहिए। ऑलमोस्ट 78% आ चुका, तो वीकली हमें क्लियर कर रहा है। क्योंकि जो ये इसका थर्ड और फिफ्थ था, एंड ये मेन फिफ्थ है। मेन फिफ्थ के लिए हम 61% ऑलमोस्ट सिमिलर, तो सिमिलर इसने किया यहाँ पर। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट भी दिया। रिट्रेसमेंट में इसने इमीडिएट फ्लक्चुएशन देखने के लिए हम हर बार RSI यूज़ करते हैं। इसमें इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव हैं, मंथली और वीकली पर भी। तो एक करेक्शन था, यहाँ से हमारा करेक्शन, इन सबको साफ कर देते हैं हम। ये करेक्शन था 5 3 5 के लिए ए, इसी वेव है तो इसका A B एंड C एक करेक्शन इसमें चाहिए। 5 3 5 के लिए तो A B C D A ऊपर चला जाता है, कभी कभी एक्सपांडेड हो जाता है। यदि A इसमें ऊपर चला गया है और B भी आसपास बनता है, तो ये हो सकता है कि एक डायगोनल का सेफ ले ले ये, या फिर कोई और एक्सपांडेड फ्लैट या किसी भी तरह का बन सकता है यहाँ पर। तो ये एक बार नीचे जरूर आएगा, क्योंकि इसमें एक करेक्शन चल रहा है, तो वो करेक्शन पूरा करने के लिए आएगा ये नीचे। जब भी ट्रेंड लाइन के पास आता है या शेकआउट करता है, तभी इसमें अगेन बाय करना चाहिए। ट्रेंड लाइन पर आने पर इसमें ऐसे तो बहुत डीप टारगेट दिख रहे हैं 254 रुपये के, और थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो 228 रुपये की, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी बहुत कम है। ये जो कैंडल आया था अभी कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, बिलो एवरेज वॉल्यूम है, तो एक गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ट्रेंड लाइन रिटेस्ट ना भी करे, कुछ भी बना सकता है। एक छोटा सा करेक्शन फ्लैग बना ले, यहीं के यहीं छोटा सा फ्लैग जैसा करेक्शन भी दे सकता है, और उसमें ही वो अपना A बनाया है तो B और C और D और E ऐसे पूरा कर ले, या नीचे भी आ जाए, तो वहाँ पर अच्छा फेवरेबल बाय बनेगा इसमें। अभी जिसने लोअर लेवल पर बाय करके रखा था वो प्रॉफिट ले सकते हैं और पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसमें यदि हम इसके EM देखते हैं तो EM वीकली पर भी इसमें सारे पॉजिटिव हैं। जिस वक्त मैंने पहला चार्ट बनाया था तभी ये ब्रेकआउट कैंडल ही बन रहा था, और उस डेली पर देखिए रिट्रेसमेंट दिखाई भी दे रहा है। जैसा इसका जो टॉप था, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया था, उस दिन मैंने बोला था कि इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, तो रिट्रेसमेंट आया भी है। ये 93 से 70 रुपये तक जाके आया है, ऑलमोस्ट 23 रुपये नीचे गिरा है, तो उतना रिट्रेसमेंट भी अच्छा है। जैसा मैंने यहाँ पर और क्लैरिटी आ रही, जैसा मैंने वीकली पे बोला कि फ्लैग जैसा बना सकता है, तो अभी तक की जो कैंडल है वो फ्लैग जैसी बन रही है। इसने ये छोटा सा
हैमर टाइप का बना दिया, और ये एक न्यूट्रल कैंडल है, डोजी कैंडल बन गया। तो ये न्यूट्रल कैंडल बन रही है, तो हो सकता है फ्लैग बना ले यहाँ पर, और फ्लैग बना के सीधा फ्लैग का ब्रेकआउट कर दे और फ्लैग एंड पोल का टारगेट दे दे। क्या करेगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा। ये हमें डेली बेसिस पे भी सारे पॉजिटिव हैं इसमें। डेली बेसिस पर जब हमने चार्ट सर्च किया तो चार्ट में यहाँ तक तो इसमें हमने इसका साइकिल डिग्री लिया था मंथली पे, और वीकली पे हमने उस पर भी साइकिल लगाया, एंड डेली पर हमने प्राइमरी डिग्री लिया एलियट वेव का। तो प्राइमरी डिग्री के बेसिस पर ये एग्जैक्ट और फिर एक्सटेंशन भी अप्लाई किया। तो यदि हम यहाँ पर भी यदि हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वीकली में हम वेव काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 3 1 एंड 2 ABC 2 था इसका, एंड 3 एग्जैक्ट 1.6 पे 3 था, थर्ड और फिफ्थ था, और ये इसका फिफ्थ वेव चल रहा है। और क्योंकि इसमें सेकेंड वेव जो था वो जिगजैग था, इसलिए फोर्थ वेव में इसमें कॉम्प्लेक्स आया था। अभी इसका हम फिफ्थ वेव का टारगेट चाहिए, ये इसमें फिफ्थ वेव चल रहा है करेंटली। तो एक ट्रेंड डेली पर, वीकली पर भी हमें एक ट्रेंड फिनिश हुआ दिख रहा है, डेली पर भी एक ट्रेंड फिनिश हुआ दिख रहा है, जबकि मंथली बोल रहा है कि इसका टारगेट जो टारगेट है फुल टारगेट वो 450 रुपये का है, और 420 का पहले आएगा, और फिफ्थ इसके बाद रिट्रेस भी होगा 300 रुपये के करीब आ सकता है, और उसके बाद इसमें वापस से 450 रुपये के टारगेट मिल सकते हैं। और रिट्रेसमेंट वैसे हमने जो फिब लगा के देखा है तो उसमें 300 रुपये तक आ रहा है। हो सकता है कि उससे पहले भी कभी कभी जब अच्छा बुल रन्स और बाइंग आती है ना तो उसमें इतना रिट्रेसमेंट नहीं भी देता और पहले भी निकल जाता है, पर आइडियली जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पर हमने उसको निकाला है। अब हमें इसमें फिफ्थ का टारगेट चाहिए, तो फिफ्थ वेव चल रहा है करंटली जो वेव है वो, उसके लिए सीधा हम ले जाएंगे थर्ड पे और ले जाके इसके फोर्थ को छोड़ देंगे इसको। तो 61 हो गया एग्जैक्ट, और वहीं से पलटा है वो एग्जैक्ट 61 तक गया और वहाँ से पलटा। तो इसमें करेक्शन चाहिए अभी डेली पर भी। अब वो करेक्शन कैसा होगा, यदि ये या तो इसमें जिगजैग करेक्शन होगा या फ्लैट करेक्शन होगा या इसमें ट्रायंगल बनेगा, कुछ भी बना सकता है वो। तो क्या करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन पर टाइम पास करेगा लंबे टाइम तक, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो एक फ्लैग भी बना सकता है, तो फ्लैग उसके लिए हमें वेट करना। और हम यदि MACD देखते हैं तो MACD में क्लियर कट इस लेवल ये थर्ड वेव था, इसमें थर्ड और फिफ्थ के साथ भी डाइवर्जन और फिफ्थ में भी डाइवर्जेंस है, सब कुछ एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसमें एक रिट्रेसमेंट का कहाँ तक आता है वो देखते हैं। वो 250 रुपये के करीब फेवरेबल हो जाएगा इसमें, और कहाँ तक देता है वो देखना पड़ेगा। अभी इसका ये हम मंथली से लेकर डेली तक आ गए, अभी आवरली पे जाते हैं। डेली का एलियट वेव रिमूव कर दिया मैंने। आवरली चार्ट के बेस पर कई छोटे छोटे इम्पल्स खत्म होने के बाद ये जो इम्पल्स इसने बनाया था इसका टारगेट फिफ्थ वेव चल रहा है इसका टारगेट 319 रुपये तक का हमें मिल सकता है। हम मंथली पे देख रहे थे, वीकली पे देख रहे थे कि इसमें एग्जिट कर लो, बट एक बार इसमें ये स्पाइक आ सकता है इतना। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर आए, हमने आवरली पर आकर देखा, इसकी क्लैरिटी हमें पूरी क्लियर हो गई कि इसमें 300 रुपये और 320 रुपये के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है जो हमें मिल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस के लिए हम हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और हमारा सीधा सीधा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन ही रहेगी। और ये जो विद वॉल्यूम इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं इस कैंडल में। मंथली का देखते हैं, मंथली पे भी अभी स्टार्ट ही हुआ है मंथ, तो किसी भी टाइम फ्रेम पर जाते मंथली वीकली सभी जगह ट्रेंड लाइन ही रहेगी। दोनों ही ट्रेंड लाइन ही मेरा रियल एंड ट्रेडिंग दोनों स्टॉप लॉस यही निकल के आते हैं इसके, और कोई स्टॉप लॉस नहीं होता बीच में।
कि वो लेवल टूटते हैं डिसाइसिवली तो ही इसमें बेयरिश हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें बुलिश रह सकते हैं। और इसमें हमें जो टारगेट मिलेंगे वो इमीडिएट टारगेट जो मिलेंगे वो 320 रुपये के मिलेंगे, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मंथली और वीकली के बेसिस पर 4 मंथ 5 मंथ और 1 साल का 2 साल का नजरिए रखते हैं तो 420 रुपये के टारगेट हमें मिल सकते हैं, और वो उसका 1 टाइम टारगेट होगा। वैसे कप एंड हैंडल का आइडियल टारगेट 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए जो 3 टाइम मल्टीप्लाई टारगेट होगा वो इसमें 820 रुपये का निकल के आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।